ओम नमः शिवाय। मैं मेरे पास बड़े दिनों से एक टॉपिक आ रहा था कि प्रेम विवाह योग बताइए आप। प्रेम विवाह योग क्यों बनता है? कैसे बनता है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि प्रेम विवाह योग बनता क्यों है। जो प्रेम विवाह योग है वो प्रेम विवाह आपका कब होगा और क्यों होता है, इस पूरे विषय पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये बात जाननी है। क्या आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों की जो शादी है वो अरेंज नहीं, बिल्कुल प्रेम विवाह क्यों होती है? किस कारण से होती है? क्या ये सिर्फ प्यार होता है या इसके पीछे ग्रहों का कोई खेल होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेम विवाह कब होता है और क्यों होता है और इसके पीछे क्या मेन कारण होते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। तो आप मेरे चैनल में वीडियो देख रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद एबी, यानी अश्विनी बगानिया, जहां हम सिर्फ बात करते हैं ज्योतिष की, जीवन की सच्चाई की, और जो करंट में चल रहा होता है उसकी सारी बात हम इस चैनल पे करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने ध्यान रखना है कि उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्रेम विवाह होता क्या है? दोस्तों, जब लड़का और लड़की एक दूसरे को चुनकर शादी करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे को चुनकर शादी करते हैं, उस चीज़ को, यानी कि उस रिश्ते को, उस भाव को प्रेम विवाह कहा जाता है। इसमें रिश्ता पहले बनता है, शादी बाद में होती है। तो प्रेम विवाह होता कब है? क्वेश्चन ये है। अगर मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊं, तो जब शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस ग्रह आपके प्रेम का मुख्य कारक ग्रह माना गया है। जब आपका शुक्र मजबूत होता है, शुक्र का क्या मतलब है? शुक्र आपको प्रेम दे रहा है, आपको आकर्षण दे रहा है और आपको दाम्पत्य सुख भी प्राप्त देगा शुक्र। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आपका शुक्र अच्छा होगा और इंसान आसानी से प्रेम में पड़ जाता है शुक्र मजबूत होने पर, या फिर शुक्र की दशा महादशा चल रही होगी तो उसके प्रेम संबंध मजबूत हो जाते हैं। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मैं कोई टिपिकल भाषा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत सरल हिंदी भाषा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई नॉर्मल लोग भी सुनेगा तो उसको मेरी बात समझ आएगी। पंचम और सप्तम भाव का संबंध, यानी कि कुंडली के पाँचवें और सातवें भाव का संबंध बनना चाहिए अगर आपको लव मैरिज करवानी है। पांचवा भाव किसका होता है? अक्सर बताया है मैंने पीछे अपने वीडियो में। पांचवा भाव प्रेम। प्रेम भी हम पांचवें भाव से ही देखते हैं। सातवां भाव किस चीज़ का होता है? सातवां भाव से हम अपना विवाह देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं। जब इन दोनों का आपस में संबंध होता है तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। और इसमें राहु और चंद्र का भी प्रभाव होता है। राहु क्या है? राहु आपको समाज से अलग फैसला करने की शक्ति देता है। चंद्र क्या है? आपके मन में छुपी हुई भावना होती है। तो राहु होने पर व्यक्ति परंपरा तोड़कर अपने दिल की सुनता है। मोस्टली राहु ज़्यादा एक्टिव हो तो व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती है। तो मंगल की भूमिका क्या रहती है? मंगल की भूमिका के बारे में हम बात करें तो मंगल भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप में करेज यानी साहस आए और लड़ने की शक्ति आप में आए। मंगल मजबूत हो तो इंसान अपने प्यार के लिए सब कुछ कर देता है। ठीक है। तो अब बात यह है कि मंगल आपका मजबूत है तो आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम विवाह होता क्यों है? क्यों होता है प्रेम विवाह? अगर हम इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्यार होना। प्यार होना क्या होता है? कॉलेज, ऑफिस या दोस्ती के दौरान ये रिश्ता पहले से ही बन जाता है। ठीक है। तो जब ये रिश्ता पहले से ही बन जाता है, कारण नंबर 2, जब व्यक्ति की स्वतंत्र सोच होती है। स्वतंत्र सोच का मतलब जो व्यक्ति है, आज का युवा खुद फैसला लेना चाहता है। ठीक है। और कारण नंबर 3, राहु का प्रभाव। राहु व्यक्ति को जो समाज की परवाह है वो कम करने की प्रवृत्ति देता है। यानी कि जो राहु अगर उस व्यक्ति का ज़्यादा वो है तो वह फिर समाज की परवाह नहीं करेगा। कारण नंबर 4,
पूर्व जन्म का संबंध, कई लोग होते हैं जिनका आपस में पूर्व जन्म का संबंध होता है, जिससे वो मतलब एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है कोई व्यक्ति। कई बार ये पिछले जन्म का रिश्ता भी माना जाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कॉलेज लव, एक लड़की होती है, लड़की की कुंडली में अगर आप देखेंगे उसका शुक्र मजबूत है और फिफ्थ भाव यानी प्यार वाला भाव उसका एक्टिव है, तो उसको कॉलेज में प्यार इजीली हो जाता है और वह शादी में बदल जाता है। फिर उदाहरण दूसरे तौर पे जैसे ऑफिस में अगर हम एक लड़के की कुंडली देखें, उसमें क्या है, उसकी शुक्र की महादशा या दशा अंतर्दशा चल रही है और उस पर राहु का प्रभाव हो जाता है, यानी शुक्र और राहु, विनस और राहु दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक संपर्क में आ जाते हैं। तो ऑफिस में क्या होता है, प्यार हो जाता है। तो घर वालों के विरोध के बाद भी वो शादी करते हैं, तो लव मैरिज के योग है। तीसरा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। परिवार के खिलाफ शादी, यानी परिवार के खिलाफ शादी वो लोग करते हैं जो उस टाइम उनका राहुल प्लस मंगल, यानी राहु घर एक्टिव हुआ होता है और एक मंगल के भी काफ़ी प्रभाव उस टाइम होते हैं। तो व्यक्ति क्या है, अपने परिवार के खिलाफ जाके शादी करता है। इसमें वह समाज की परवाह नहीं करता है, सीधा प्रेम विवाह ही करता है। तो प्रेम विवाह के क्या संकेत होते हैं, जब व्यक्ति को जल्दी से किसी से प्यार हो जाता है, वह अपने दिल की बात सुन रहा हो, रिश्ते के लिए संघर्ष करता है, परिवार से अलग सोच रखता है, ये सब संकेत होते हैं कि व्यक्ति लव मैरिज करने के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। आज मैंने आपको डिटेल में बताया है कि लव जो मैरिज है वो उसका मीनिंग क्या होता है, वो क्या होती है लव मैरिज और क्यों होती है लव मैरिज, और व्यक्ति क्यों, कौन से ऐसे घर होते हैं या कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण ये व्यक्ति लव मैरिज करने के लिए बाधित हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।